नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो है रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि पदार्थ क्या होते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन कैसे होता है, कब उनको उष्मा देनी पड़ती है, कब उनको ठंडा करना पड़ता है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पदार्थों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, उसको समझते हैं। इसमें आधार क्या रखा गया है? शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर। किसके आधार पे? शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक भाई शुद्ध होगा और दूसरा क्या होगा? अशुद्ध होगा। शुद्ध और दूसरा क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक। तो शुद्ध की इंग्लिश क्या होती है? प्योर होगी। प्योर। और इसको इम्प्योर बोलते हैं। इम्प्योर। ठीक। शुद्ध में दो चीजें आती हैं। कौन कौन आता है? एक आता है अपना तत्व और एक आता है यौगिक। क्या आता है? तत्व और यौगिक। आगे बढ़ेंगे, जब अशुद्ध में आएंगे, अशुद्ध पदार्थों में कौन आता है? आता है अपना मिश्रण। मिश्रण। और मिश्रण पुनः दो भाग में होता है। कौन कौन? एक समांगी मिश्रण। ठीक। एक समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ठीक। समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक। और विलयन जो है, आगे चल के इसको विलयन के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक तनु विलयन और एक जो है सांद्र विलयन। ठीक। तो ये होता है पदार्थ का द्रव का वर्गीकरण शुद्धता के आधार पर, जिसमें हो गए शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध में तत्व यौगिक, उसके बाद अशुद्ध में मिश्रण। मिश्रण भी आगे चल के दो पार्ट में, एक समांगी एक विषमांगी। और जो है फिर समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन को ही आगे चल के एक तनु और एक सांद्र विलयन के रूप में हम जानते हैं। इसको आप लोग, जो ये डायग्राम बनाया गया है, इसको आप लोग बना लीजिए और जो है अगर चाहते हैं साथ साथ भी बना सकते हैं। तो आइए हम अब एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले शुद्ध पदार्थ को पढ़ लेंगे, फिर अशुद्ध की तरफ आएंगे। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में पहला क्या आता है अपना? शुद्ध पदार्थों में पहला क्या है? दो ही है, एक तत्व है और एक यौगिक है। ठीक है। तो हम तत्व के बारे में समझेंगे, फिर यौगिक समझेंगे और फिर अशुद्ध की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम पहले समझते हैं तत्व। ठीक। तो ध्यान रखेंगे तत्व के विषय में, थोड़ा पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। तत्व की जो है सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? तो तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहले का शब्द का प्रयोग पूछे या परिभाषा पूछे तो दोनों किसने दिया? रॉबर्ट बायल। कौन थे? एक लोग थे रॉबर्ट बायल ने। ठीक। 1660 या कहीं कहीं 61 देखने को मिलता है, इन्होंने तत्व की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि तत्व वह पदार्थ है जिसको भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात तत्व को अगर तोड़ोगे तो वही मिलेगा। ठीक है। तत्व वह पदार्थ है, इसको नोट करेंगे। तत्व वह पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक
प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, तो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व में एग्जाम्पल में आप लिखिए, तत्व के एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया आपका कॉपर जिसका सिंबल होता है Cu। ठीक, इसके आगे आप बढ़ेंगे चांदी। ठीक, चांदी का होता है Ag। ठीक, ये चीज हो जाता। अब चांदी को आप कैसे भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से तोड़ दीजिए, वह चांदी ही रहेगी। ठीक है, चांदी के अलावा कुछ और नहीं बन जाएगा, तो वो होता है तत्व। अब तत्व के आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है तत्व के बाद आते हैं हम यौगिक पे। किस पे आएंगे? यौगिक पे। तो आइए हम यौगिक की परिभाषा समझते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक का इंग्लिश क्या होता है? कंपाउंड। और तत्व का भी नोट कर सकते हैं, उसका होता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, ELEMENT। ठीक, एलिमेंट। कंपाउंड की परिभाषा वह होता है कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। क्या शब्द आएगा? एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे आपका एग्जांपल होता है जल, तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे। वह पदार्थ जो दो तो कम से कम रहना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। किससे बनेगा? मिलाने से बनता है। ठीक, जब ये मिलते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, जो क्या होती है? एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत ये बनते हैं। एज एग्जाम्पल में आप नोट करेंगे, जैसे है गया जल, H2O, इसी को बोलते हैं जल। इसमें हाइड्रोजन अनुपात 2:1 के रेशियो में ये हैं। आप कहीं से भी जल ले लीजिए, इनका अनुपात आप कभी भी 3:1 या 4:1 या 1:1 नहीं पाएंगे। जल हमेशा 2:1 के अनुपात में रहेगा। तो ये होता है यौगिक। आगे हम मिश्रण पढ़ेंगे, तब हम आपको यौगिक और मिश्रण में एक अंतर बताएंगे, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो आइए, अब जैसे शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक हमने समझ लिया, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किस पे आएंगे? अशुद्ध पदार्थ में, और उसको एक एक करके समझेंगे, और देन ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में सबसे पहला क्या आता है? मिश्रण आएगा। मिश्रण ही आगे चल के जो है दो भाग में समांगी और विषमांगी बनता है, उसको हम समझेंगे। मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। ठीक, तो आइए समझते हैं मिश्रण को। मिश्रण जो है मिक्सचर, पहले इसको समझते हैं। ठीक, मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमको शरबत बनाना है, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, चीनी लेंगे, पानी लेंगे, ठीक। तो चीनी और पानी को किसी भी अनुपात में, कुछ लोग हल्का पीते हैं मीठा, कुछ लोग बहुत मीठा पीते हैं, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो जो एक पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो इसको परिभाषा नोट करिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ के किसी भी अनुपात में मिलाने से, किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मिश्रण बोलते हैं। उसे मिश्रण कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब जो है मिश्रण, ये तो आप लोग नोट ही कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण होते हैं आपके दो प्रकार के। मिश्रण होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है अपना विषमांगी मिश्रण। दोनों में हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे यहीं पे, आप भी ऐसे चाहे बना सकते हैं, ठीक। विषमांगी मिश्रण पहले इसको हम समझेंगे, फिर उसमें अंतर आपको बताएंगे। समांगी मिश्रण वह होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के, ऐसा मिश्रण जिसमें उस पदार्थ के किसी भी भाग का, अगर हम उस पदार्थ का कोई भी भाग लें और दूसरे भाग से तुलना करें, उन दोनों का जो अनुपात, मतलब अवयव हो, मतलब अनुपात हो, वो क्या हो, वो सेम हो, मतलब उन दोनों में कोई अंतर ना हो। जैसे आप लीजिए नमक और पानी का घोल बना लीजिए, ठीक। उसके किसी भी भाग का एक भाग मान लीजिए आप बनाए और उसमें से इतना निकाल लीजिए एक चम्मच से, और जो एक गिलास में बना हुआ है, दोनों का जो है अवयव है वो सेम होगा, अर्थात उसको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों समान होंगे। और विषमांगी में क्या होगा कि आप जब मिश्रण लेंगे, तो जैसे आप विषमांगी का पहले समझिए कि इनके अवयव को अलग अलग होगा। जैसे नमक और चीनी का, अगर हम नमक और चीनी को आपस में मिला दें, तो कहीं कहीं पे चीनी ज़्यादा होगी, कहीं नमक ज़्यादा होगा, और वहाँ से थोड़ा उठाइए और फिर उसमें एक बर्तन में रख दीजिए, तो दोनों में अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा। कहीं पे चीनी ज़्यादा होगी तो ये होगा। तो आप समझ गए हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। एक भाग का जो उसमें संगठन होगा दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। तो इसमें क्या नोट करेंगे आप, समांगी में एक भाग का संगठन, एक भाग का संगठन, ठीक। संगठन का मतलब वो जिसमें बना हुआ वो उसी रेशियो में रहेगा, संगठन दूसरे भाग के बराबर होता है, दूसरे भाग के बराबर होता है। संगठन से हो सकता है कि आप लोग ना समझ पा रहे हो, तो इसका आप ये समझिए, जैसे आप चीनी और पानी का जब सॉल्यूशन बना लेंगे, मतलब शरबत बना लेंगे, तो आप चाहे उसको चम्मच से निकाल के पिए, उतना ही मीठा रहेगा, और जितना गिलास में बनाए हैं दोनों का मिठास बराबर होगा जब चीनी और पानी अच्छे से घुल जाएंगे। ये होता है समांगी मिश्रण। वहीं जब आप नमक और चीनी का मिश्रण लेंगे, तो हो सकता है कि चीनी उसमें मिली ही ना, पहली बात मिलेंगे ही नहीं, तो चीनी कहीं ज्यादा होगी, कहीं नमक ज्यादा होगा, तो ये होगा विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी में क्या आएगा, एक भाग का संगठन
एक भाग का संगठन दूसरे भाग से अलग होता है, दूसरे भाग से अलग होता है, भाग से अलग होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे तेल और पानी का मिश्रण करते हैं, तेल और पानी, एग्जाम्पल यहां पे लिख दीजिएगा, तेल, तेल व पानी का मिश्रण क्या होगा, तेल व पानी का मिश्रण। तो तेल और पानी के मिश्रण जब हम लोग करते हैं तो आप देखते हैं कहीं कहीं पे तेल ज्यादा और कहीं कहीं पे एकदम तेल दिखता ही नहीं है पानी में, तो ये हो जाएगा। इसमें आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, या आप लिख सकते हैं चीनी व पानी का घोल, दोनों होगा इसमें, पानी का घोल। तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो अशुद्ध पदार्थ भी हमने पढ़ लिया अभी। और ये जो समांगी मिश्रण होता है इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। अगर कोई पूछे कि विलयन क्या होता है तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। और विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका, एक होगा आपका जो है विलायक और दूसरा होगा विलेय। क्या होगा, विलायक और विलेय। तो उसको हम समझ लेते हैं विलयन। ठीक है, क्या समझ लेते हैं, विलयन। विलयन क्या है, विलयन कुछ नहीं, एक समांगी मिश्रण है। तो विलयन की परिभाषा सबसे पहले आप लिखिएगा, क्या एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, विलयन से हम लोग यह समझते हैं कि विलयन जो है केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है, लेकिन ये हमारा भ्रम है। विलयन जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। किस अवस्था में विलयन, विलयन जो है ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इसको नोट करके लिखेंगे, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठोस का हम एग्जाम्पल आप बता देते हैं। ठोस, देखिए ठोस का एग्जाम्पल आपकी मिश्र धातु है। ठोस का एग्जाम्पल आपका क्या है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जो बनाई जाती हैं एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती हैं। और मिश्र धातु में से कहीं से भी आप टुकड़ा तोड़ के ले लीजिए, कहीं से एक पार्ट निकाल लीजिए, एक भाग का अवयव दूसरे भाग के अवयव के बराबर होता है। तो ये होता है। और द्रव में आप जानते ही हैं, द्रव का एग्जाम्पल, द्रव का एग्जाम्पल में वही ले लीजिए, चीनी पानी का घोल। ठीक, चीनी व पानी का घोल, पानी का घोल। और गैस अवस्था में आइए आप, तो गैस अवस्था में हवा, हवा से बढ़िया विलयन कोई नहीं है। हवा, हवा विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो आप समझ गए, जो एक दिमाग में परसेप्शन बना हुआ था कि विलयन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो नहीं है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब विलयन जो है किससे मिलकर बना होता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, विलयन, अभी जैसे हमने बताया कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर विलयन का वो लिखा जाए, कॉन्सेप्ट समझा जाए, तो विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। ठीक, इंग्लिश भी साथ साथ लिख सकते हैं इसका। विलयन का होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन
इसका होता है सॉल्वेंट, विलायक का सॉल्वेंट, इसका होता है सैल्यूट। ठीक, तो ये होता है। देखिए विलायक और विलयन का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दो पदार्थों में जो पदार्थ ज्यादा हो, दो पदार्थों में जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो वही विलायक होता है, और जो पदार्थ कम मात्रा में हो वो विलेय होता है। सीधा सीधा फंडा। जैसे चीनी और पानी का घोल, अगर चीनी जो है हमारा इतना सा है और एक गिलास में उसको घोल रहे हैं तो विलायक वहां पे पानी हो जाएगा और विलेय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक बोरा चीनी में हम 1 लोटा पानी डाल दें तो यहीं पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी विलायक हो गई और विलेय हमारा पानी हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि विलेय और विलायक फिक्स हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा वह विलायक और जिसकी मात्रा कम वह विलेय। सीधा सीधा नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सांद्र समझते हैं। सांद्र विलयन और तनु विलयन दोनों साथ में समझेंगे। पहले समझ लेंगे फिर आप नोट कर लीजिएगा। तनु विलयन, ठीक, देखिए सांद्र विलयन का मतलब होता है अगर विलेय पदार्थ, विलेय और विलायक तो हम समझ गए ना, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से ज्यादा है तो वह सांद्र विलयन होगा। ठीक, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से कम है तो तनु विलयन होगा। ठीक है, जैसे सांद्रता में क्या होगा, यहां पे आप ऐसे ही शॉर्ट में लिख लीजिएगा, विलायक अगर कम है, इसका सिंबल हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसका मतलब कम। ठीक, और विलेय का मतलब अगर विलेय पदार्थ क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा। इस एग्जांपल समझिए ना, विलायक हो गया आपका मान लीजिए पानी है और ये विलेय मान लीजिए चीनी है। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो वो गाढ़ा बनेगा। सांद्र का मतलब गाढ़ापन। ठीक है, तो अगर विलायक जो है कम होगा और चीनी ज्यादा होगी तभी सांद्र बनेगा। और उल्टा यहीं पे आ जाइए, अगर तनु में क्या रहेगा, विलायक तब ज्यादा हो जाएगा अर्थात पानी ज्यादा हो जाएगी। विलायक ज्यादा और विलेय कम, विलेय की मात्रा क्या हो, विलेय कम हो। ठीक, अर्थात पानी आपका क्या हो, ज्यादा हो और चीनी क्या हो, कम हो, तब ये अपना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तनु विलयन। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के वीडियो में हमने जाना कि तत्व, यौगिक और मिश्रण और विलयन क्या होता है, इस बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। जो बहुत सारे मित्र जो है इन तीनों में अंतर नहीं जानते होंगे, आज के वीडियो के बाद उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मित्र आप लोग जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो स्टडी ग्रुप आपके संपर्क में है, आपके साथ जुड़े हैं, उसमें शेयर करिए, जिससे हम लोग को एक नई उमंग के साथ एक नया वीडियो लेके आए और आपको कुछ नया अच्छा सिखाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।